अब इस मन की बात में मोदी जी ने मणिपुर को लेकर के क्या कहा है, मणिपुर को लेकर के क्या कुछ कहा है, उसको जिक्र करेंगे। देखिए, मन की बात का आज 102वां जो है वो एपिसोड था, और 102वां ये एपिसोड करीब जो है वो 31 मिनट तक जो है वो मन की बात का जिक्र होता है। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। अब इसके बाद में फिर वो मणिपुर के बारे में बोलते हैं, और मणिपुर के बारे में नरेंद्र मोदी ने जो बोला है बहुत शानदार बोला, बहुत शानदार। लेकिन इस पेज में मैं लिख नहीं पाया, कोरा पेज, ये कोरा पेज, ये मणिपुर के बारे में नरेंद्र मोदी ने बोला है। ये देखिए, ये बोला है नरेंद्र मोदी ने। इसको कहीं से घूम घूम करके कैसे कर करके देखिए, कहीं से मणिपुर के बारे में कुछ दिखे तो। एक शब्द नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी साहब, एक शब्द कैसा होता है मणिपुर के बारे में बोल नहीं पाए। बिपरजॉय तूफान का जिक्र कर दिया, उसमें अपनी सरकार की पीठ थपथपा ली, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए मणिपुर के बारे में, खाली कोरा पन्ना। बिल्कुल घूम घूम करके देखिए, मणिपुर में लिख ही नहीं पाया, क्योंकि साहब ने मणिपुर बोला तक नहीं, मणिपुर की किसी और घटना का भी जिक्र तक नहीं किया। और मणिपुर में करीब 50 दिन हो चुके हैं, उनकी 2 मन की बात हो चुकी है, और एक शब्द नहीं, एक शब्द कैसा होता है वो नहीं बोला नरेंद्र मोदी ने। और ये आप देखिए हालात मणिपुर के अंदर किस तरह के हालात हैं, इस चीज को आप देखिए, कैसे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ये देखिए, लोग कतार लगा करके अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वो वहां से निकल रहे हैं। लोग कतार लगा करके बोरिया बिस्तर बांध करके निकल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। 50 दिन इस हिंसा को हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की मन की बात को आप क्या सुनेंगे? देश क्या सुनेगा? मणिपुर के लोग क्या सुनेंगे? एक शब्द नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी साहब। ये कोरा पन्ना कल अखबारों में छपना चाहिए। कल अखबारों के अंदर मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, ये हेडलाइन होनी चाहिए और एक कोरा पन्ना छाप देना चाहिए। ये हालत है। देखिए किस तरह से जो है वो लोग, किस तरह से जो है वो लोग यहां पर मणिपुर के अंदर जो है पलायन करने को मजबूर है, लेकिन साहब एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है सेहरा बांध दिया जाता है। ये देखिए, अमित शाह जो है वो कल पहुंचे, और अमित शाह ने पहुंच करके जो है, कल का ट्वीट है अमित शाह का, और कहा कि इतने बड़े बिपरजॉय तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाना अत्यंत संतोष की बात है। यह मोदी की सेहरा साहब के सिर बंधेगा, लेकिन जिक्र साहब नहीं करेंगे। यह मोदी की जी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के भारत के जीरो कैजुअलिटी अप्रोच का परिणाम है। तो वहां पर कैजुअलिटी क्यों हो रही है? वहां पर लोग क्यों मर रहे हैं? सैकड़ों लोग मर गए हैं। वो क्या भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। कोई बताएगा अमित शाह जी को, कोई बताएगा नरेंद्र मोदी को कि वहां पर अगर हिंसा हो रही है तो वहां पर किसको जो है वो क्रेडिट देंगे आप? उस हिंसा का सेहरा किसके सिर बंधेगा? और दूसरी बात, आगे जो है ये इन्होंने लिखा है कि गुजरात सरकार जो है वो, मोदी सरकार ने कैसे जो है वो संकट की घड़ी में मोदी सरकार और गुजरात सरकार खड़ी रही, हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बात में जो है वो जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अलग अलग जो है फोटो लगा करके, और यहां पर जो है सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन विपक्षी पार्टियां, मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियां जो है वो पहुंचती हैं और वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री के दखल से रुक सकती है हिंसा। दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं, और वो चाहते कि कैसे भी मोदी जब अमेरिका जा रहे हैं उससे पहले एक बार हमें वक्त दे दे। आधे घंटे के लिए उन्होंने मन की बात बोली, 10 मिनट के लिए इनको भी वक्त दे दे। क्यों वक्त देना चाहिए? क्या जबरदस्ती ये विपक्ष के नेता जो है वो हंगामा कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि जबरदस्ती हंगामा कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखिए, एक बीजेपी के नेता है, बीजेपी के सांसद, एक नहीं है हजारों ऐसे नेता हैं जो दावा करते हैं कि मोदी ने 3 घंटे तक यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था। तो वो लोग आज बताइए कि भाजपा के नेताओं के घर जलाने की कोशिश, सुरक्षा बल और भीड़ के बीच में झड़प में 2 घायल, जनसत्ता की खबर है। ये देखिए, नवभारत की खबर है। इम्फाल जो कि राजधानी है, इम्फाल में उपद्रवियों का थाने पर हमला, बीजेपी नेताओं के घरों को जलाने की कोशिश। तो कम से कम अपने नेताओं की तो सुध लीजिए। भास्कर की खबर है, भास्कर ने लिखा है, मणिपुर घरों पर लिखा ये मुसलमानों का एरिया है ताकि जातीय हिंसा ना हो सके। मैतई और कुकी दोनों समुदाय लड़ रहे हैं, उनसे बचने का रास्ता लोगों ने ये निकाला है कि कह दो कि हम तो मुसलमान हैं, हमको मैतई और कुकई में मत गिनो, आपस में लड़ लो, जो करना है हमें छोड़ दो। ये तरीका लोग निकाल रहे हैं। दूसरा देखिए आप,
जागरण की खबर है, जागरण की खबर में मणिपुर में अब भाजपा नेताओं के घरों की फूंकने की कोशिश। 1000 लोगों की भीड़ ने महल परिसर के पास में स्थित इमारतों पर आग लगाने की कोशिश की। हजारों लोगों की भीड़ है। भाजपा नेताओं के घरों पर हमला। 1000 लोगों की भीड़ ने इमारत में आगजनी की कोशिश की। 3 मई को राज्य में भड़की थी हिंसा जो थम नहीं रही है। 50 दिन हो गए हैं, साहब बोल नहीं रहे हैं। ऐसे ही जो है वो अंग्रेजी के अखबार देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार पे भी हिंसा की जो खबर है वो पहले पन्ने पर खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी जो हिंसा की खबर है वो पहले पन्ने पर खबर है। मॉब्स इन मणिपुर टारगेट बीजेपी पॉलिटिशियन हाउस। तो सब जगह पर ये खबर है कि कैसे भाजपा के नेताओं को जो है वो निशाना बना बना करके वहां पर टारगेट किया जा रहा है, उनको घरों को फूका जा रहा है। भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, मोदी के सांसद वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था मणिपुर के अंदर खत्म हो चुकी है। मैंने पीएम और गृह मंत्री को बता दिया है, सरकार जो है वो विफल हो गई है। मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल हो चुकी है, लेकिन मोदी साहब एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं।